मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्र स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मेरे लाल, मैं आप सभी छात्रों को बता देना चाहता हूं कि आज का जो 9 बजे वाले बैच में टेस्ट हुए हैं, उन सभी टेस्टों के आंसर की यहाँ पर आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, उन सभी डाउटों को भी क्लियर कराऊंगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपका रिजल्ट शो कर गया है टेलीग्राम के अपने चैनल वीके कैंपस पे। नहीं तो आप आकर के संस्था पर भी आप आकर के आपकी लिस्ट चिपकी हुई है, उस लिस्ट में आकर अपना नाम खोज करके आप अपने को दिखा सकते हो कि आपका नंबर कितना है, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई, उन क्वेश्चन का हम पहला सोल्यूशन हल करने जा रहे हैं। प्रतिदिन ये स्पीड टेस्ट चलेगा, प्रतिदिन स्पीड टेस्ट चलेगा। 9 बजे वाले बैच वाले लड़के, आप ये ध्यान दें, 9 बजे वाले बैच के लड़के प्रतिदिन स्पीड टेस्ट चलेगा। आपको घबराना नहीं है, टाइमिंग से काम करो, क्योंकि आपके पास स्पीड अभी मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर अब स्पीड आपका नहीं बढ़ा तो फिर स्पीड बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए आपको अपने समय के अनुसार, एक वाद्य समय है, उस समय के अनुसार आप सभी छात्रों को देना है जवाब, जो कि आपको 5 मिनट मिलते हैं। इस जो 10 क्वेश्चन और 5 मिनट का जो टाइमिंग होता है मेरे लाल, इस टाइमिंग को मैनेज करना है कि भाई 10 जो क्वेश्चन है और मिनट 5 ही है, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। उन 30 क्वेश्चन को उन जो 30 सेकेंड में अंदर में ही आपको करना है, तभी जाके क्वालिफाई हो जाते हैं। आप सभी छात्र देखते हैं कि कुछ हमारे ऐसे लड़के हैं जो 2 मिनट के अंदर में, 2.5 मिनट के अंदर में क्वेश्चन को टच करके निकल जाते हैं। तो उन्होंने तपस्या की है, अपने आप को देखा है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाया है उन्होंने हमारे साथ में। अब भी धीरे धीरे आप परेशान ना होइए, आपका हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपका पूरा का पूरा स्पीड बनाने के लिए हम एकदम 100% कोशिश करेंगे। मैं आपको सफलता दिलाने के लिए उसमें कोई भी कोताही नहीं करूंगा। तो मेरे लाल, आइए, कल से हमारे 7 बजे से लेकर के, यानी जो भी बैच चलते हैं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, सभी बैचों में स्पीड टेस्ट होगा 10 क्वेश्चंस का। ये मैं आप सभी को आह्वान करता हूं, सभी को पहले से ही आगवा, और मैं निर्देश देता हूं कि सभी छात्र 5 मिनट के अंदर में ही 10 क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। नहीं हो रहा है तो छोड़ दें। 2 क्वेश्चन हो रहा है, अगला दिन 3 होगा, अगले दिन 4 होंगे, अगले दिन 5 होंगे, अगले दिन 6 होंगे। ऐसे कर करके आप अपने 1 से 2 महीने के अंदर में, आप 30 सेकंड के अंदर में ही आपको मैं क्वेश्चन का हल करने का तरीका, वो स्पीड बढ़ाने की पूरी क्षमता और लगन के साथ करेंगे कार्य। तो आप ज्यादा अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं मेन फोकस पे। हमारा जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं, और वो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन। और पहला नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे लाल, यह पहला क्वेश्चन बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में, जरा ध्यान देना प्लीज। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अंतिम अक्षर होता है, वह अंतिम अक्षर क्या होता है लालू? जेड होता है। लेकिन अंतिम से पहले अंतिम अक्षर जेड होता है, अंतिम से पहले क्या होता है? वाई। और वाई का जो प्लेस वैल्यू होता है वह क्या होता है लालू? 25। तो बाएं से कितना होता है बाबू? 25। पहले अक्षर के बाईं ओर, तो हमने लिखा बाबू बाईं ओर। कितना अक्षर? 10वां अक्षर के दाईं ओर मैंने लिखा बाबू दाईं। कितना बाबू? 8वां अक्षर, है ना? अब देखो, एल व एल रहता है तो क्या होता है लालू? माइनस। सभी छात्रों को मालूम है कि जब भी एल व एल रहता है तो माइनस, जब भी आर व आर रहता है तो माइनस। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो एल के बारे में, आर के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं बता देता हूं यहाँ पर कि एल और आर का मतलब होता है, एल का मतलब होता है बाया, लेफ्ट, और आर का मतलब होता है राइट, मतलब कि दाया होता है। अगर मैं यहाँ पर अगर माइनस कर दूंगा, एल व एल माइनस हो जाएंगे। जब भी एल व आर रहेंगे तो प्लस होता है, आर व एल रहता है तो प्लस होता है। इस प्रकार के सिचुएशन को हम क्रिएट करते हैं लालू। तब जाकर के हम अपनी क्षमता के साथ में, यहाँ पर एल व एल है, हमने लिख दिया लालू कि 15 होगा, आर बराबर में 8 होगा, दोनों चिन्ह विपरीत है। एल बराबर में 23 होगा, बाएं से जो 23वां अक्षर होता है उसके क्या कहते हैं? डब्लू, और डब्लू का मतलब होता है लालू 4। इस प्रकार से आपका स्पीड होना चाहिए। देखते जाओ, लिखते जाओ, कंफर्म क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो अगली वाली बात है, आओ, यहां पर बोला है ए से जेड की ओर। तो ए से जो जेड हो जाता है ना मेरे लाल, तो ए से जेड का मतलब होता है वही अंग्रेजी वर्णमाला। कह रहा है के दाई, तो के का प्लेस वैल्यू कितना होता है? के का प्लेस वैल्यू होता है 11।
दाएं तीसरा, तो आर बराबर में क्या लिखो, तीसरा अक्षर के बाईं ओर लिखो, बाईं ओर कितना अक्षर बाबू, पांचवा। लिखते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पेन चलाते जाओ, दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं पूरी गारंटी के साथ में। उसके बाद से यहां पर कर लो अपना क्वेश्चन। एल व आर रहता है तो जुटता है, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और एल बराबर में 5, एल बराबर में 9, 9 पर क्या हो जाता है लालू, क्या होता है लालू, 9 पर 11 और 3 14 और एल का मतलब 5, एल व एल रहता है तो घटता है, तो 14 में से 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का मतलब क्या होता है लालू, आई, और आई का मतलब विकल्प नंबर आपका 4 नंबर क्या है आपका, सही है। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की ओर में चलते हैं पूरी बातों को। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमको बोला गया, जरा ध्यान से देखेंगे, बोला है जेड से ए की श्रृंखला में, जेड से ए की श्रृंखला का मतलब होता है, यहां पर आप लिखो जेड वाई, पहले जेड होना चाहिए और उसके बाद से लास्ट में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो जेड से ए वाई एक्स डब्ल्यू भी क्यू पी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई जी एफ ई डी सी बी और ए। अब यहां पर देखो बोला है जे के बाईं ओर, तो जे है ना, जे के बाईं ओर ये आपका पोजीशन बायां कहलाता है, और यह जो आपका पोजीशन होता है, यह पोजीशन आपका दायां कहलाता है ना। अब कह रहा है क्या, जे के बाईं ओर कितना अक्षर, तीसरा अक्षर, तो 1 2 3, दाईं ओर पांचवा अक्षर, यहां पर हो दाईं ओर जाना है तो दाएं उधर होता है, 1 2 3 4 5, आंसर क्या आएगा लालू, एच, और एच का मतलब क्या होता है लालू, 30, है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हो, या आप मेरा वो जो रूल पढ़े होंगे रिवर्स वाला, उसका भी आप लगा सकते हो अपना आंसर के तरीकों से। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर तीसरा सही होगा। ये रहे क्वेश्चन नंबर जो चारवें नंबर क्वेश्चन से अगर हम बढ़िया से बातचीत करें, तो बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर वह विपरीत क्रम में लिखता है, तो विपरीत क्रम में लिखने पर होता क्या है, आप सभी छात्रों को मालूम है, विपरीत क्रम में लिखने पर होता क्या है, तो ये देखो, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या बोला है, बाएं से 12वां, आप लिखो बाएं से 12वां, अक्षर के दाईं ओर 7वां, दाईं ओर क्या होगा लालू, 7वां अक्षर कौन सा होगा। अभी आप विपरीत में है, तुम भी यहाँ पर ट्रिक लगाओगे, क्योंकि आप विपरीत में है तो यहाँ पर लिखोगे आर और यहाँ पर लिख दोगे एल, क्योंकि एल को आर में चेंज करेंगे और आर को एल में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम कार्य करेंगे तो आर बराबर में क्या हो जाएगा लालू, 7 2 9 19 हो जाएगा, और 19 का मतलब हम क्या करेंगे, 27 में से 19 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लालू, 8 होगा, और 8 का मतलब क्या होता है लालू, एच, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका आना चाहिए लालू, एच। क्लियर है। आगे की ओर में चलते हैं। अब यहाँ पर देख लेना मैं 27 में से क्यों घटाया, जो लड़का पढ़ा होगा रूल उसे मालूम होगा, बाकी के वैसे मुंह देखते रह जाओगे, इसलिए रूल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं ओर से 15वां अक्षर के दाईं ओर कितना अक्षर, चौथा अक्षर, विपरीत क्रम में लिखा है। आप भी यहाँ पर ट्रिक लगाओगे तो आर बराबर में क्या होगा लालू, 15, और एल बराबर में क्या हो जाएगा, 4, 15 4, यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर में 19, लेकिन यहाँ पर 27 में से 19 को घटा दूंगा तो एल बराबर होगा, क्योंकि जब भी मान आर में होता है उसे एल में चेंज करने के लिए 27 में से घटाते हैं। तो यहाँ पर आप घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा लालू 7, और यहाँ पर 8, और बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है, एच, और एच का मतलब होता है विकल्प नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, जितने भी मेरे लाल है सभी का विकल्प नंबर फर्स्ट आंसर सही होना चाहिए। आगे की बातों को मैं अगर देखना चाहता हूं तो जो क्वेश्चन नंबर 6 बने हैं, यह क्वेश्चन नंबर 6वां, यह बोला है यदि, जरा ध्यान देना लल्लू, बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ज्यादा क्वेश्चन विपरीत से है, तो दाईं ओर से, विपरीत क्रम में है ना, तो आप लिखो भैया दाईं ओर से, लिख दो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाईं ओर है ना, इसे कह दो एल बराबर में, एल बराबर में, यहाँ पर एल बराबर लिखो, और एल बराबर क्या लिखोगे लालू, 15, और बाएं से 15वां अक्षर क्या होता है,
तो 22 से 15वां अक्षर क्या हो जाता है लालू? 22 से 15वां अक्षर हो जाता है आपका ओ होता है, ओ। और ओ का मतलब होगा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर क्या होगा लालू? विकल्प नंबर पहला। देख लो विपरीत क्रम में हमने भी विपरीत क्रम में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ये लो 7 नंबर क्वेश्चन बोला है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। सभी क्वेश्चन विपरीत क्रम में लगभग में है। बोला है दाईं ओर से, आप लिखो दाईं ओर से 11वां अक्षर के दाईं ओर कितना बोला है? 7। विपरीत क्रम में है ना, आप भी यहाँ पर ट्रिक लगाओगे, एल बराबर 11 और एल बराबर में 7। एल बराबर में क्या हो जाएगा लालू? 4। 4 पर क्या होता है? डी, और डी का मतलब क्या हो जाएगा लालू? आपका आंसर होगा डी, और डी का मतलब 4 नंबर आंसर आपका सही होगा। क्योंकि यहाँ पर एल में रहेगा तो 27 में से घटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम घटाते तो तभी है जब मेरा मान आर में होता है, तो जब अगर आर में है तो हमें घटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा आंसर डी आंसर सही माना जाएगा। क्लियर? माइक चेक करो बाबू। अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर भाई? तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर, कुछ नहीं बोला है, आपके दाईं ओर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर, बस डायरेक्ट लिखो कितना? 9वां अक्षर के बाईं ओर। कितना अक्षर? बाईं ओर। कितना अक्षर बाबू? 6वां अक्षर। तो कुछ मत करो, यहाँ पर ट्रिक लगाओ। ट्रिक तो हम तभी लगाएंगे जब यह विपरीत क्रम में बोलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर 9 और आर बराबर में 6। 9 6 एल बराबर में 15। 15 का मतलब 22 से 15वां अक्षर क्या होता है? वो होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन की सॉल्यूशन होनी चाहिए। पेन चलते जाए, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर देते जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला को फिर से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 7वां अक्षर, दाएं छोर से 7वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? ट्रिक लगाएंगे। जब यहाँ पर ट्रिक लगाओगे तो एल बराबर में क्या लिखोगे? 7, और यह एल है ना तो आर बराबर में 10। एल बराबर में क्या होगा लालू? 17। 17 पर क्या होता है? क्यू, और क्यू का मतलब विकल्प नंबर तीसरा क्या होगा लालू? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। रूल पढ़ोगे स्पीड बिल्कुल आएगा। यहाँ पर बोला है प्रथम अर्धांश उल्टा, यानी प्रथम अर्धांश उल्टा का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा? जरा ध्यान देना, दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा? मुझे दाईं ओर से मालूम नहीं है। हम दाएं को सबसे पहले बाएं में चेंज करेंगे। 27 में से 19 को घटा देंगे, बाईं ओर से क्या हो जाएगा लालू? 8वां। लेकिन जब बाईं ओर से 8वां हो जाएगा ना तो यह बोला है प्रथम अर्धांश उल्टा है। तो इस रूल का होता है कि अगर मेरा मान 22 से 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटा देते हैं। तो 14 में से अगर आप 8 घटा दोगे तो कितना होगा? 6, और 6 पर क्या होगा बाबू? एफ। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं कि सभी छात्रों को समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आपका स्पीड पूरी तरीके से चलता चला जाएगा। एकदम कहीं पर भी किसी भी प्रकार को आपको गलतियां नहीं बरतनी है। आप रिवीजन करते हुए जाइए, हम आपके साथ में हैं। किसी प्रकार का अगर आपको दुख है, कमी है, अपने अंदर सुधार लाना चाहते हो, आप अपने कमी को कमेंट बॉक्स में करो। मैं तुम्हें पूरी तरीकों से आंसर देने की और हल कराने की कोशिश करता हूं। तो बस आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।